हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी क्रेविंग के साथ। तो मैं यहाँ पे आलू जो थे मैंने उबाले थे और मैं लाइक 12-1 बजे के आसपास से बन रहा था। तो मैं बना रही हूँ सिंगाड़े के पकौड़े। मेरा पता नहीं व्रत वाला खाना खाने का कई बार मन करता है, जैसे साबूदाना हो गया, सिंगाड़े में पहले लगा जो पराठे होते हैं ना आलू डाल के वो बना लेते, फिर मेरे को लगा कि चलो पकौड़े बना लेते हैं। तो मैं आलू पील कर रही हूँ। 1.5 आलू मैंने डुगू के लिए निकाल दिए थे और उसके लिए बनाने वाली हूँ आलू का हलवा। और आलू का हलवा बच्चे को दिन में दे दीजिए दही के साथ, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। एक बार ट्राई करके देखिएगा, मैं रेसिपी आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। तो यार मैंने 1 और आधा आलू जो है वो कस लिया है डुगू के हिसाब का। तो कस के करिएगा क्योंकि इसमें लंप नहीं रहेंगे। उसके मैंने अराउंड 1 स्पून ली है घी एंड देन मैंने जो आलू थे कसे हुए वो डाल दिए। और उसके बाद इसे अच्छे से भूनना है। आलू जब उबल जाते हैं उसके बाद भी उसमें एक कच्चापन रहता है, चाहे आप सब्ज़ी बना रहे हो कुछ बना रहे हो, तो उसे थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं तो उसका कच्चापन चला जाता है। इसी बीच में जब तक वो भुन रहा है तब तक मैं जो ये आलू हैं इन्हें मैश कर रही हूँ। लाइक पूरे मैश नहीं, थोड़े थोड़े खड़े रहेंगे। उसके बाद एक आटा टाइप का गूंद लीजिए या हल्का सा गीला भी रख सकते हैं आप इसे। इसमें मैं डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, और मैं इसमें ना लाल मिर्ची नहीं डालती, इसमें मैं काली मिर्ची और डालती हूँ और नमक डालती हूँ। ये है सिंघाड़े का आटा, और आटा अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आपको आलू ज़्यादा चाहिए तो आप आलू ले सकते हो। अगर आपको आटा जो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप आटा एक्स्ट्रा लेके बना सकते हो इसे। उसके बाद मैं हल्का पानी डाल के इसे थोड़ा सा बाइंड कर लूँगी ताकि आटा और जो आलू है वो अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, उसके बाद मैं इसमें नमक डाला है, और इस तरह से हमारा जो ये वाला है बैटर ही तैयार है। इसकी जगह पर सिंघाड़े का आटा सेंधा नमक डाल सकते हो। यहाँ आलू भी हो गए हैं। मैं यहाँ पे अराउंड आधा कप दूध डाल रही हूँ और उसके बाद इसे आपको अच्छे से भूनना है। लम्प नहीं पड़ेंगे, जब से ये भुनना शुरू होगा वैसे ही अपने आप मतलब कि सब कुछ घुल जाएगा। मैं इसमें 1 इलायची डाल दी है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें शुगर डाल दी थी जब ये गाढ़ा हो गया था, और 1.5 चम्मच 1 चम्मच जैसे भी आपका बच्चा खाता कि इसमें हल्की सी मिठास आ जाती है। और यहाँ पे ये हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हो। बच्चा आपका छोटा ज़्यादा है तो इसे थोड़ा पतला रख लीजिए, और अगर मेरे जितना बच्चा आपका तो गाढ़ा भी खा लेगा वो। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो पकौड़े हैं वो निकाल रही हूँ। यहाँ तक सब सही था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे 2-3 दिन से ऐसा हो गया है कि मेरे से चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे से उठने में थोड़ा भी बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था। कल मेरे को बहुत पेन था पैर में, पेट में, मैं क्या बोलूँ पता समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो यहाँ तक सब सही था जब मैंने ये व्लॉग शुरू किया था, बट हल्की जो पेन था वो शुरू था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डुगू के लिए जो इसका हलवा है ठंडा हो गया था वो मैंने निकाल लिया है। साथ में जो पकौड़े हैं वो भी निकाल रही हूँ मैं। ये जो पकौड़े दही से खाइए और हरी चटनी से खाइए, स्पेशली दही से खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ और डुगू का जो हलवा है उसमें मैं ये दही डाल दूँगी। अब बच्चे को इस तरह से दीजिए, बच्चा आपका पक्का खाने वाला है ये आलू का हलवा। ये एक न्यू रेसिपी होगी बच्चे के लिए, ट्राई करके देखिएगा, बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जगह आप शकरकंदी जो आती है ना उसका भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े भी तैयार थे और डुगू का जो खाना था वो भी मैंने रेडी कर दिया। आज है बुधवार और काम चल रहा है वहाँ पे उस रूम में। तो पीवीसी का पूरा काम खत्म हो गया, बस लाइट्स लगनी है। तो आज आपको हम ऊपर का जो पूरा लुक है वो दिखा दूंगी मैं। और कल वहाँ पे होगी, कल से पेंट लाइक जो बताई पुट्टी का जो काम है वो करा रहे हैं। और उसके बाद फ्लोरिंग का काम 1 दिन का ही है, फ्लोरिंग का काम ज़्यादा नहीं है। मतलब इन शॉर्ट वो रूम तैयार होने वाला है, पर उसके बाद जैसे वो तैयार होगा हम लोग की शिफ्टिंग शुरू होगी यहाँ से यहाँ तक। मतलब इस रूम से शिफ्ट करना है सामान, क्योंकि मुझे एक्सेस करना है ये वाला एरिया। तो बेबीज़ के लिए वाला रूम जो है वो हम लोग रेडी कर रहे हैं। वहाँ पे मैं अपना मेकअप एंड वार्डरोब शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मतलब फ्रीक्वेंटली कर नहीं पाती, बाकी बेसिक तो है मेरे पास सामान। तो इन शॉर्ट ये हो रहा है। और मैंने सुबह मेरे को सिंगाड़े के पकौड़े खाने का मन कर रहा था, वो बनाए थे आलू वाले। हाँ मैं कर रही हूँ साफ, सबने गिरा तो दिया है पानी। क्या है ये, खुद पीना है ऐसे पानी पी गिरा देता है और फिर मुझसे कहता है कि पोछा लगाओ। पोछा लगा, एक्चुअली वो फिसल जाता है तो उसे पता है कि अगर पानी पड़ा है तो उसे चलने में दिक्कत होगी, तो पहले ही पोछा लगवाता है, बुला के लाता है कि मम्मी और रे बेबी। उसके बाद फिर राजा ऑफिस गए हुए थे,
फिर इनको सामान चाहिए था लाइट का, क्योंकि यहाँ फैन वैन की फिटिंग और वो एक अलग सा बोर्ड है, वो सब अलग करना था, तो वो करने गए, बैंक गए। फिर अभी आए हैं 3-4 घंटे बाद, और मैं डुगू के साथ लेटी हुई थी। डुगू आराम से ना वो देख रहा था अपना कोको पैरन, फिर वो सो गया। फिर काफ़ी ज़्यादा गेट के बगल से उठ गया। ये ना डुगू का मैंने एक नाइट सूट मंगवाया, जो मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ना कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें मंगवाई हैं, और ये है सबसे पहले तो बेड सर्वर की। डुगू को मेरे को बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके पास हाई चेयर है, बट मुझे ऐसे मैं बेड पे बैठी हूँ कुछ है तो वहीं पे खिलाना पड़ता है, तो ये मेरी बहुत बेडशीट गंदी करता है। तो मैंने ना ये मंगवा लिया है, इससे वॉशेबल, और वहीं पे रखो और ये खा लेगा। तो इसे हाथ के हाथ वॉश कर लो, और कपड़ा देखिए इसका। तो एक मैंने ये मंगवाया, डबल है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। मैंने इसका एक नाइट सूट मंगवाया है। अभी डुगू की शॉपिंग काफ़ी सारी हो रही है, मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल जाएंगे जब डुगू मेरे साथ ही रहेगा वहाँ पे, तो उसके लिए रात में कि ठंड वंड लग रही है, कुछ लग रही है, टेम्परेचर क्या है, और वैसे भी रात में बेसी वैसी चलता है तो बच्चे के लिए, तो मेरे को एक पहले मंगवा के देखती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा मंगवाऊंगी। तो 1 to 2 ईयर का है, मॉम एंड सन का, 100% कॉटन है। इसका कॉटन समझ में भी आ रहा है कि अगर आप नाइट सूट पहनते होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक महीने मंगवाया है। तो मैंने ना और ये 2 बेडशीट मंगवाई है, सिंगल बेड की है ये, ओढ़ने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ना बहुत वीकनेस लग रही है मुझे है? मैं ठंडाई बनाऊंगी। नहीं मस्ती दे दो, नहीं मनो मस्ती, बहुत ठंडाई। ठंडे तो टाइम लगेगा, वो तो फिर वो कब ठंडी होगी। नहीं मैं ऐसे दूध तो ठंडा है। शरबत बना लो तब तक। नहीं मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को आज पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे गर्मी बहुत लग रही है। तो पता नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को ना, ऐसा लग रहा है मेरा बीपी डाउन है या क्या डाउन है, कुछ है गड़बड़ जो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो क्या रहा है यार पता नहीं मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे को वीकनेस लग रही है, अजीब सी वीकनेस। खाना भी खाया है मैंने, तो दूध भी बना लिया, पता नहीं डाउन हो रहा है वो जैसे वहाँ मेरे घर पे हो रहा था, मतलब मैं थोड़ा सा भी खड़ा नहीं हो पा रही हूँ। तुम रेस्ट करो टोटल में, जो कि अरे मैं 4 घंटे से लेटी हुई थी, बोतल में चढ़वानी पड़ रहा है मेरे को पता नहीं कुछ हो गया, पता नहीं क्या लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि ऐसा नहीं तब चल रही है भैया, तुम नॉर्मल नहीं हो, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। मेरे को पता सुबह से ना उठ के ऐसा लग रहा था जैसे डिलीवरी होने वाली। मैं राजा से बोल रही हूँ, पर कल रात को ना 10-15 बार वॉशरूम गई हूँ। मैं राजा को बोल रही कि मेरे से पता है बैठा भी नहीं जा रहा है, मैं बैठ भी रही तो मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है, कोई सामान मैं नीचे से नहीं उठा रही, मतलब पता नहीं कुछ तो है जो कुछ अजीब सा लग रहा है, और अजीब सी मतलब बहुत देर तक मैं मतलब कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो मेरे को पता व्लॉग पब्लिश करना है वो तक नहीं कर पाए। मैं जाके बालकनी में बैठी डुगू के साथ, अब डुगू को ऐसा है कि उसे घूमना है, तो मैं उसे बालकनी ले गई, वहाँ पे वो खड़ा था, मैं बैठी हूँ, और फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ और लेट जाऊँ, और इतनी गर्मी लग रही है ना, अजीब सी हीट हो रही है। मिला पता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ सी है, नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं लेटूंगी तो साथ में इसको भी लेटना है। ये गिरा दिया सब पूरा, ये वाला नहीं यार, हिमालय का, ये तो मेरा तेल है, ये खत्म हो गया तो फेंक दो। वो पतला सा, हाँ वहीं पे रखो भी, तो इसको मेरे को अपने पास रख लो, मैं मांगूंगी। तो इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है, बाबू यहीं रखा था, मैं दे रही हूँ। तो ये पहले आके लेट गए हैं। हेलो, हाय कर दो, हाय कर दो, ये करता रहेगा। खुद सो लिया है 10 मिनट, पूरे 10 मिनट सोया है।
क्योंकि न्यूट्रल इसका भी कमांड इसी के साथ चल रहा है। हाँ, तो बहुत देर तक लेट ही रही, सोई नहीं हूँ मैं, पर काफ़ी आराम मिला लेटने के बाद। और फिर वही चलने में दिक्कत, तो डुग्गू को सुला दिया है और उसके लिए और अपने लिए खाना चढ़ाया। मैंने दाल चढ़ा दी है और चावल चढ़ा दिए। मैं बीन्स काटने आई थी और वहाँ पे फ्रिज का जो काम था वो बचा हुआ था, तो फ्रिज मैंने फटाफट क्लीन करके सेट किया है। नीचे के भी नहीं करे, वो काम मैं हाउस हेल्प से कराऊंगी। जो सब्ज़ी और फ्रूट वाला रहता है, वैसे इतना झुका नहीं जाता है। और आज ऐसी रूम में लगे हुए थे, यहाँ की लाइट हो गई है पीवीसी में, फिर से उन्होंने कोई दिक्कत कर दी है, तो वो कल कराएंगे। और मेरे को लगा जब तक डुग्गू उठता है तब तक मैं सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, तो दाल चावल सब्ज़ी हो जाएगी और हिम्मत हुई तो रोटी बन जाएगी, नहीं हुई तो नहीं बनेगी। आज पता नहीं बहुत वीकनेस टाइप की लग रही थी मुझे, और इसीलिए उठा ही नहीं गया सुबह। गाना मुझसे कह रहे थे कि शायद पता नहीं यार, हम लोग को जनवरी में काम करा लेना था। मैं जनवरी से कह रही थी उनसे, और अब क्या है, होली बन रही है बीच में, ठीक है 8 को, और होली के मान लीजिए 2-3 दिन जो है ऐसे ही जाने, मेरे को पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में, 2-3 दिन ऐसे ही जाने, 8, 9, 10 कम से कम यहाँ पे 2-3 दिन होली बनाते रहेंगे, तो कोई नहीं आने वाला है। तो 3 दिन काम ठप हो गया। और फिर कल पीवीसी का काम है, कल पेंट का काम हो जाना था, पीवीसी का आज लाइट का पूरा काम हो गया वहाँ का, पीवीसी का फिर कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं जो करके चले गए। गैप दिख रहा है, विच इज़ लाइक कि आप पैसा दे रहे हो बट वो अच्छा नहीं दिख रहा है ना, तो हमने पेमेंट उन्हें हाफ करी थी। हम लोग जब तक वो पूरा सेटिस्फाइड नहीं रहता तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार बनती है उसके बाद दोबारा नहीं बनती है ना, तो वो कराना है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो काम कल पेंट का होना था वो शिफ्ट हो गया है परसों पे, और जो कि होता है नॉर्मली, जो आप कुछ कराने वाले तो एग्जैक्ट टाइम पे चीज़ें होती नहीं है। उसके बाद जैसे वो पेंट का काम होगा, मैटिंग का काम 1 दिन का है, उसके बाद आएंगे कारपेंटर्स कुछ कंस्ट्रक्ट करने नहीं आ रहे हैं, वरना मैं अपना वाटर वगैरह कंस्ट्रक्ट कराती, बट अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। मेरे को वो रूम फटाफट क्लीन करना है, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बैग भी रेडी नहीं है। मैं जैसे वो रूम क्लीन कर पाऊंगी तभी मैं हॉस्पिटल बैग कर पाऊंगी। वो रूम की हालत इतनी बेकार हुई पड़ी है कि मैं क्या कहूँ। अब वो जाने वाला है, मान के चलो आप 8 की होली है, 3 दिन तो मान लो कुछ नहीं होता होली के बाद, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा, 12, 13 को अपना कंप्लीट काम 16, 17 तक होगा पूरा। 20 अगर पीछे का लेके चले तुम तो 20 जाएगा, 20 मार्च जाएगा इस बीच में, तो नहीं मालूम 20 मार्च जाएगा। मैं एंडिंग डुग्गू का टाइम लेके चल रही हूँ, तो 28 मार्च डिलीवरी डेट है। मेरा प्री बेबी शूट भी नहीं हुआ। अरे मेरा बेबी शूट भी नहीं हुआ है अभी तक। मैं फरवरी में करवाना था, ये फंस गया ना। एवरीथिंग इज नहीं, तुम्हारे कारण हुआ है ये, मैं तुम्हें ब्लेम करती हूँ। मैं राजा को जनवरी से कह रही हूँ कि राजा करा दो, राजा करा दो। हाँ करा रहा हूँ। तुमने उस रूम को साफ करने के चक्कर में उसे लेट कर दिया। साफ करने के चक्कर में लेट हो गया। अगर वो कभी करते थे उसमें क्या था, उसमें बहुत ज्यादा स्टोर था, साफ करने के चक्कर में तो इनको डेली लगता था करता हूँ, फिर उनको लगता था अरे देख के इनको घबराहट हो जाती है ना कभी भी रूम को देख के। वो सही में उस रूम को लगता नहीं था कि इतना साफ हो जाएगा वो। ये आ गया है हमारा डोमिनोज का पिज़्ज़ा। तो बात ये हुई है कि शिवानी को लग रही थी वो जम के भूख, और अभी फ़िलहाल शिवानी डुग्गू को खाना खिला रही है, और बहुत देर से मन कर रहा था कुछ खा ले, तो मैं बोल रहा था मंगवा देता हूँ कुछ, तो मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने सोचा चलो शिवानी तो मना करेगी, शिवानी मना कर रही थी, मैंने सोचा हम खुद ही ऑर्डर कर लें। मैंने अपने लिए कुछ और ऑर्डर किया है, और शिवानी के लिए मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है, और हम लेके चलते हैं पिज़्ज़ा। ये क्या हो रहा है? डुबे देखो क्या है ये। आपको भूख लग रही थी ना? नहीं तो ठीक है, जब बनेगा तब बनेगा। जब तक आपके लिए मैंने अपना छोटा बड़ा वाला नहीं मंगवाया, क्योंकि मैंने भी अपने लिए कुछ मैंने ऑर्डर किया है, तो मैंने तो शिवानी के लिए भी होना चाहिए। हाँ मेरा नॉनवेज डे है, वेडनेसडे है, तो इट्स वेडनेसडे। KFC सो गुड। तो मैंने KFC की बकेट आती है, ऑफ मिलती है,
वेडनेसडे के दिन KFC में ऑफर चलता है, तो मैंने अपना KFC ऑर्डर किया है और शिवानी के लिए पिज़्ज़ा। ये मैंने मंगवाया आपके लिए, इस बार चेंज किया है मैंने। हाँ खोल के देखो कौन सा है। पर मैं सिर्फ दाल में तड़का लगाना तो सबसे मैंने खाना खा लिया है। हाँ डुगू ने फिनिश कर दिया। हाँ। मैंने जब तक खाना बनेगा तब तक आप पिज़्ज़ा से काम चलाओ, खाना लेट खा लेंगे। इसके बाद मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। हैं ऐसा क्यों? अच्छा अगर अब नॉन वेज खाती मैं तुम्हारे साथ KFC खिला देते ना। ओह माय गॉड, ये सुंदर लग रहा है ना मशरूम्स। फार्म हाउस है। हाँ थैंक गॉड पनीर नहीं है। इस बार चेंज किया, मैं हमेशा पेपे पनीर मंगवाता था, इस बार मैंने बोला कुछ तो चेंज किया जाए। यम यम। तो जल्दी से आप लोग खाओ, ठंडा हो जाएगा। उसमें डाल दिया, सॉस नहीं है। सॉस नहीं खाऊंगी। दुगू क्या खाएगी? कैसा है? बहुत खिला के दिखाओ थोड़ा सा मेरे को, हम भी तो टेस्ट करें। अच्छा है। वेरी गुड। हाँ बेबी, पेपे पनीर से अच्छा लग रहा है ये तो, है ना? अद्विक सोया, अद्विक उठा था अराउंड कितने बजे उठा? लेट उठा ना अभी, लेट सोया था, लेट उठा रात में उठा। हिल रहा था बड़ी मुश्किल से सुलाया है। हिल रहा है पूरा, हिल रहा है। हाँ, तो कभी भी उठेगा। तो राजा ने पिज़्ज़ा मंगवा दिया, पिज़्ज़ा पूरा खाया नहीं गया। मैं बोली दाल चावल भी तड़का लगा के खा लेंगे, दाल चावल पूरा से रखा हुआ है, अब वो हम सुबह कंज्यूम करेंगे। मैं दाल रख रही हूँ फ्रिज में। मैं ना ये चादर नहीं खोल पाई थी, पर अब मैं सोने जा रही हूँ तो कंबल नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ना हीट, ऐसा गर्मी पसीना, शाम में तो ऐसी हालत हो गई थी मेरी। मैंने बोला AC ज़्यादा है, मैं लेट ही थी, मैं AC चलाओ, AC भी काम नहीं कर रहा, मेरे को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और पता नहीं यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने ना इसीलिए सिंगल बेड की मंगवाई है। इनके पिलो कवर काम आ जाएंगे। ये कॉटन की, पता है अगर आपको ओढ़ने के लिए मंगवानी है ना तो चादरें काफ़ी अच्छी रहती है, आप कॉटन की ले लो। मैं वो कॉटन की चादरें ओढ़ने के लिए बोल। आपको चाहिए क्या आज चादर ओढ़ने के लिए? कंबल ओढ़ोगे? ये देखिए, बन जाएगी भैया चादर। ये देखो हल्की है, पता कॉटन की। तुम्हें कलर कौन सा चाहिए? एक लाइट वाइट में और क्या हुआ था, मेरे को लगा खरीद, और एक डार्क में है। मेरे को लाइट चाहिए था एक्चुअली, लाइट वाली से और ऐसा लगता है कि वो गर्मी कम लग रही है। एक और, तो चलिए अब जा रही हूँ मैं सोने और आराम से सोएंगे। ये थोड़ी हार्ड है, वो बहुत अच्छी सॉफ्ट चादर है। ये आई थिंक वॉश करने के बाद सही हो जाएगी, बट लाइक सो गुड। 550 समथिंग की 2 मिल गई मुझे, जो कि अच्छी डील थी। और अभी राजा मेरे से चादर ही मांगना शुरू होते, इससे पहले मैंने वो कर दी, क्योंकि डबल बेड की ना चादरें काफ़ी सारी पर वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर अद्विक के साथ शायद मैं डबल बेड की चादर भी निकाल के रखूँगी। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।